आप तो छोड़ के आए थे जब तक ऐसी था आपका नहीं पता, आपका नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो मर्द अपनी बीवी के साथ शहजादी जैसा बर्ताव करे वो ये साबित करता है कि उसकी तरबियत एक मर्दानी की है। और मर्द के मर्दानी की इसी में है कि वो औरत की आंख में आंसू ना आए। दूल्हे भाई आपने शायद अपना और 3 लफ्ज है जो आइडल से बेहतर है, क्या पतली हो गई ये अपनी बीवियों को आपने बोलते रहना, घर का माहौल अच्छा रहेगा। और मैं तमाम बीवियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने शब्दों को मत कोसा करें। अगर इनमें इतनी अक्ल होती तो ये शादी क्यों करते हैं। कहते हैं जब गुनाहों का घड़ा भर जाता है तो बंदे की मौत हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जब खुशियों का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। किसी ने मुझसे पूछा बीवी को कैसे खुश रखें, मैंने कहा बटुए का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखें। और पाकिस्तानी शौहर जो है घर में 2 ही तरीके से खुश रहते हैं, या तो बीवी नहीं हो या फिर नहीं हो। और मेरा ऐसा फॉर्मूला है, मैं कहता हूँ शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के 2 फॉर्मूले। नंबर 1, बीवी बड़बड़ा रही हो तो खामोश रहिए, और सेकंड, जब बीवी खामोश हो तो बड़बड़ाइए मत। ये मैं बता दूं, और कामयाब शादीशुदा जोड़ा वो है मेरी नजर में जहाँ बीवी भूखी और शौहर बहरा हो। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं। नहीं यार, और मैं हमेशा ये जितनी भी बीवियां बैठी हैं सब चाहिए जोरदार तालियां। आप देखिए मेरे अल्लाह ने मजाक की बातें हैं, मेरे अल्लाह ने औरत को कितना बड़ा रुतबा दिया है, रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। और मेरे अल्लाह ने औरत को इज्जत तोहफे में दी है, मर्द को कमानी पड़ती है। तो औरतों के लिए तालियां। और मैं एक बात लिखता हूँ, एक बात हमने कही है, एक बाप अपनी किताब में लिखता है मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है जब तक मैं मर नहीं जाता। तो बेटियों के लिए तालियां हो जाए। और हर खानदान में, हम तो अपने खानदान की बात करेंगे, क्या बात है, खानदान में मैं तो कहता हूँ खानदान में इतने बदनाम हो जाओ कि कसम से शादी ना करनी पड़े। मेरी हो गई थी उसको मैं बदनाम नहीं थी। और हर खानदान में एक ऐसे अंदर जरूर होते जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते तो ख्वाहिशें सब मिलजुल के रहे। और हर खानदान में एक अंदर ऐसे जरूर होते जो सबसे सीवी लेते हैं, नौकरी किसी की नहीं करते। और एक हमारे खानदान में फुप्पो, हम तो अपनी फुप्पो की बात करेंगे। आपकी फुप्पो तो अच्छी होगी। मैं एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने कहा फुप्पो मुझे देखने के लिए, फुप्पो क्या करी, हमें किसी ने बुलाई। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। ये हम अपने रिश्तेदारों को कहते हैं, और हम अपने रिश्तेदारों के लिए कहते हैं कि हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो यार रिश्तेदारों। हमारे कुछ रिश्तेदार हमें कहते हैं आओ ना हमारे यहाँ कभी, मैं कहता हूँ आप आना बंद करोगे तभी तो हम आएंगे। अब मेरे रिश्तेदार मुझसे कहने के वीजा लग गया, बताया नहीं, मैंने कहा बताया नहीं जब तो लगा। मैं कहता हूँ रिश्तेदारों से काम लेने से बेहतर है बंदा अक्ल से काम ले ले। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर को टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार हमारे मामला में अड़ाते हैं। और मैं कहता हूँ आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहें तो आप हमेशा परेशान रहें। और हमारी पाकिस्तानी शादी में रिश्तेदारों की कौमी शिकायत क्या होती है, क्या हमें तो किसी ने स्टेज पे बुलाया नहीं, हमारी किसी ने फोटो खींची और नहीं हमारी वीडियो बनी, ये होती है। खानदान देखिए ये रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते मैं कहता हूँ मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना सर, वो हाथ और आंख की तरह